गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। एक मिनट सर, की आवाज। हाँ बेटा, आवाज आ रही है। हाँ साहब आ रही है सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। तो हम क्या शुरू करेंगे सर? आपके पापा ने कहा इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर पढ़ा दीजिए, मैंने कहा ठीक है। ओके, ठीक है सर। रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए बेटा। ओके सर। तो इसमें बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ये फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन। ओके। इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके केमिकल रिएक्शन कैसे किया जाता है। तो यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट हो गया और केमिस्ट्री से केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है ना। ओके सर। और इसी को उल्टा भी करके देखेंगे हम लोग, जो आपने पहले बोला हम्म। कि केमिकल रिएक्शन होगा और उससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा। यस सर। ये कहाँ होता है? फॉर एग्जाम्पल, क्या सर? केमिकल क्या सर? रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट कहाँ होता है? मतलब कहाँ पे होता मतलब कहीं देखा है आपने होते हुए? है? सेल में, बैटरी में। Yes. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक। कैल्विनिक्स। ठीक है। उसका और दूसरा क्या नाम होता है? वोल्ट। डैनियल्सन। वोल्टाइक। यस। ठीक है। इसी का एक कॉम्बिनेशन है डैनियल सेल, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यस सर। हम्म, चलिए, वेरी गुड। ओके सर। और इलेक्ट्रिक करंट के जरिए से जब केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, तो ऐसी सेल्स को क्या कहते हैं? ऐसी सेल्स कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक्स। यस सर। ठीक है। यस सर। हम्म। थोड़ा सा दो तीन पॉइंट इनके बारे में लिख लेते हैं। हम्म, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। यस सर। कि मतलब हाँ, कन्वर्ट केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी से करना। कन्वर्ट्स
केमिकल एनर्जी, reaction to electrical work. इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। Okay. और यहाँ पर, यहाँ Use electricity to conduct chemical reaction. converts electrical energy to energy। ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा गया है? दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं, करंट फ्लोज, करंट फ्लोज ड्यू टू spontaneous chemical reaction। ठीक है। तो यहाँ पर जो गैल्वेनिक सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। Yes, sir. हम्म। और ये ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? ए नॉन स्पॉन्टेनियस Daily. रिएक्शन is carried out by supplying current from external source। Okay, sir. ठीक है। Okay. चलिए एक बात और यहीं बता देते हैं। Okay. वो क्या है? वो ये है कि जब भी कोई सेल होती है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। Yes, sir. हाँ, ये तो हम पढ़ते आए हैं। एनोड पे पहली चीज हमें याद रखनी है, हमेशा क्या होता है? मैंने बताया है। एनोड पे और मतलब हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है ना? इसको याद यस रखने सर। का तरीका क्या बताया था मैंने? कि एनोड एनोड में वॉवेल से शुरू होता है, ऑक्सीडेशन भी वॉवेल। ऑक्सीडेशन भी वाव से शुरू होता है। यस सर। तो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन। ठीक है ना? तभी रिएक्शन कंप्लीट होगा, इसी को हम यस reaction सर। कहते हैं। ठीक है। यस सर। यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। नेगेटिवली यस चार्ज सर। होता है। और कैथोड जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। यस सर। और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एनोड, कैथोड, ओके सर। होता यहाँ भी ऑक्सीडेशन ही है एनोड पे।
यहाँ पे रिडक्शन होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज देता है और ये नेगेटिवली चार्ज देता है। यस सर। ठीक है, आगे जब हम यस। करेंगे क्लैरिटी आती चली जाएगी। ठीक है। ओके। चलिए, वेरी गुड। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत हुई कैसे, थोड़ा सा उसको समझते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, लैब में अपनी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हम्म? और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया, एक जिंक रॉड को, ओके सर। जिंक ग्रे कलर का होता है ना, इसलिए ग्रे कलर ले लिया यस मैंने। सर। एक जिंक रॉड उन्होंने कंटेनर में यस सर। बेसिकली वो कर क्या रहे थे, वो एक सॉल्यूशन बना रहे थे कॉपर सल्फेट का। क्या आप मुझे बता सकते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ब्लू। ये, तो वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना रहे थे। ओके सर। गुड। ये उनका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया, और ये जिंक रॉड हो गई। अब होता क्या है कि उसी बीच में उनका कोई दोस्त आ जाता है सॉल्यूशन बनाते वक्त, ओके सर। तो वो उससे मिलने लगते हैं, बात करने लगते हैं, और रॉड को इसी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ही छोड़ जाते हैं। ओके सर। छोड़ जाते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो क्या देखते हैं, उन्होंने क्या देखा। ये ब्लू कलर सोल्यूशन डिस्प्ले हो चुका है और रॉड पे कॉपर का डिपॉजिट हो चुका है। डिपॉजिट हो चुका है। हम्म। तो रॉड ब्राउन हो गया, सोल्यूशन कलरलेस हो गया। हम्म। थोड़ा सा आपने सही बताया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ी है। तो उन्होंने क्या देखा कि
उन्होंने देखा कि ये जो जिंक रॉड है ये डिसॉल्व हो गई है। डायग्राम बनाते जाइए। ओके। और बल्कि इसको पॉइंट बना करके पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखी उन्होंने। लिखा जाए। ओके सर। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने देखा कि जिंक रॉड डिसॉल्व। ओके सर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड डिसॉल्व हो गई। यस सर। दूसरा उन्होंने देखा ऑब्जर्वेशन कि एक ब्राउन कलर का पीपीटी वो नीचे डिपॉजिट हो गया है। ब्राउन पेपर। हम्म। ठीक है। ओके सर। तीसरा उन्होंने देखा क्या, ब्लू कलर फेड हो गया। और चौथी एक चीज उन्होंने और ऑब्जर्व की। वो क्या ऑब्जर्व की कि उन्होंने जब बर्तन को हाथ लगाया है, जो बीकर था जिसमें ये सॉल्यूशन बना रहे थे, तो उसका देखा टेम्परेचर राइज। ओके, टेम्परेचर राइज। हम्म। ओके। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखी। तो अब उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर ये कैसा हुआ। अब इसमें टाइम लगा। वो दोस्त आया, उसके साथ जो है बात करने लगे, फिर बोले कि यार चलो तुम्हें लंच करा के लगता हूँ, लंच करने चलते हैं। तो उसी में भूल गए। तो नेक्स्ट डे जब आए तो देखा कि ये कहानी हो रखी थी। ठीक है। ओके। तो अब उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये कैसे हुआ। तो जब उन्होंने सोचना शुरू किया तो उनको समझ में आया क्या, कि जो जिंक है, यानी जो जिंक की रॉड है, वो तो जिंक सॉलिड की फॉर्म में है। हाँ सर। वो क्या हुई है, वो डिजॉल्व हो गई है कॉपर के अंदर। और डिजॉल्व होने के लिए जरूरी है कि वो आयोनाइज हो। ठीक है ना। आयन तो डिजॉल्व होते हैं, सॉलिड फॉर्म में तो डिजॉल्व होगा नहीं। यस बोलिए। सर। हाँ सर। बस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक ने ऑक्सीडाइज होकर के जिंक 2 प्लस बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। यस सर। ये बात हुई। यस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गए कहाँ? तो सॉल्यूशन का कॉपर सल्फेट का था। सॉल्यूशन हाँ किसका? सर। कॉपर कॉपर सल्फेट। सर। तो कॉपर सल्फेट जब आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो आयनिक कंपाउंड है, तो क्या हो जाएगा ये Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक हो जाएगा, तभी तो डिजोल्व होगा। वरना तो सॉलिड हाँ ही सर। रहेगा, डिजोल्व होगा नहीं।
डिजॉल्व होने के यस लिए सर। आयनाइज होना जरूरी है। ठीक है ना। ओके सर। और ये हमने पूरा पढ़ा है बॉन्डिंग के अंदर सोलिबिलिटी वाले पार्ट में। ठीक है, सोलिबिलिटी यस कैसे सर। घटती है बढ़ती है वो भी हमने देखा है। खैर, हाँ सर। तो ये कॉपर जो है वो तो सॉल्यूशन में मौजूद है, कॉपर Cu2+ के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉपर 2+ ने ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने छोड़े थे उसने वो एक्सेप्ट कर लिए, और एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड बना दिया। ओके सर। और यही सॉलिड जो है ये क्या हो गया, यही सॉलिड ब्राउन पीपीटी। और कहीं पे रेड भी लिखा होता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। ओके। हाँ। ओके। तो की फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो गया। ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये टेम्परेचर राइज कैसे हुआ, तो ये समझ में आया कि जिंक रॉड डिसॉल्व हुई जिसकी वजह से इसका वेट क्या हो गया, इसी प्रोसेस की वजह से वेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। हाँ, डिक्रीज, यस। ठीक है। और यस। पीपीटी बना नीचे। तो उससे क्या हुआ बेटा, उसकी वजह से ब्लू कलर ये भी डिक्रीज हो गया, क्योंकि कॉपर आयन की वजह से ब्लू कलर होता है। कॉपर यस आयन सर। हो गए रिड्यूस, उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए और वो नीचे जो है डिपॉजिट हो गए कंटेनर में पीपीटी की फॉर्म में। तो क्योंकि नंबर ऑफ कॉपर आयन सॉल्यूशन से कम हो गए तो देखिए यहाँ पर ब्लू कलर कम हो गया ओके सर। दूसरे डायग्राम के अंदर। यस ठीक है ना। सर। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ से यहाँ पहुंचे तो ये 3 ऑब्जर्वेशन हमको मिली है, 4 ऑब्जर्वेशन। चौथी ऑब्जर्वेशन है टेम्परेचर राइज, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका। टेम्परेचर वाइज मतलब टेम्परेचर इंक्रीज राइज हुआ हुआ है तो। क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यस सर। और केमिकल रिएक्शन अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। ठीक है ना। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यस एनर्जी सर। जो है रिलीज कर रहा है। तो वही एनर्जी क्या हो रही है, जो सॉल्यूशन है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। यस सर। ठीक है। तो ओके सर। यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत होती है। यस सर। हम्म, चलिए। तो अगर इतना समझ में आ गया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिक बातें समझ में आ गई। यस सर। अब हम लोग चलते हैं डैनियल सेल की तरफ। ओके सर। चलिए। तो डैनियल सेल में हम क्या करेंगे, इसमें 2 कंटेनर बनाएंगे। जल्दी जल्दी बनाते हैं। हम्म, हम्म,
ये हो गया। चलिए, ये डैनियल सेल बेटा क्या है? डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल है। उसके अंदर यस सर। हम लोग क्या करते हैं? उसके अंदर हम लोग जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं। बस। ओके सर। ये हो गया। हम्म। चलिए, यस। अब जिंक की कौन सी है आपको देख करके पता चल ही रहा होगा। लेफ्ट वाली। हाँ, कलर से ही मैंने तो ऐसा बना दिया। तो ये जिंक रॉड है और ये वाली जो है वो कॉपर रॉड है। अच्छा बेटा, जो हम जिस चीज का जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं यस उसी सर। मेटल का इलेक्ट्रोलाइट भी लेते हैं। ठीक है। यस सर। ओके सर। तो यहाँ पे जिंक रॉड है तो इसका इलेक्ट्रोलाइट कौन क्या होना चाहिए? ZnSO4। हाँ, इसका इलेक्ट्रोलाइट हमारा होगा Zn SO4। ये मेरा जो सॉल्यूशन है ये क्या है? Zn SO4। ठीक है। यस सर। और इधर क्या होगा बताइए? इधर कॉपर सल्फेट होगा, यस सर। 2SO4। TiSO4। यस सर। ठीक है। तो यस ये सर। PuSO4। गुड। आगे चलते हैं। अच्छा, Zn यस। SO4 जब आप सॉल्यूशन में डालेंगे तो बेटा इसका क्या होगा? मतलब ZnSO4 जब सोल्यूशन में डालेंगे मतलब ये क्या होगा ब्रेक सर? हो जाएगा। ब्रेक हो जाए। Zn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है ना? यस सर। और ये क्या हो जाएगा?
ये Cu2 प्लस Cu2++ ऐसा फोटो। और 2 माइनस हो जाएगा। हाँ। चलिए, वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि क्या इस सॉल्यूशन के ऊपर कोई चार्ज होगा? ये जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने बनाया है, क्या इसमें कोई चार्ज होगा? नेट इलेक्ट्रोलाइट पे चार्ज, मतलब नेट चार्ज नेट सोचो। नेट चार्ज तो नहीं होगा सर। इसलिए कि जितना पॉजिटिव चार्ज है जिंक की वजह से, उतना ही सल्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या हो यस जाएगा? सर। 0। यस सर। ठीक है ना? भाई जिंक की वजह से 2 प्लस चार्ज है, तो सल्फेट की वजह से 2 माइनस चार्ज है, तो ये दोनों आपस में मिलके न्यूट्रलाइज ही तो कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। हाँ सर। गुड। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा? यहाँ पर भी न्यूट्रल होगा। जितना Cu2 प्लस होगा, उतना ही SO4 होगा। यस सर। SO4 2 माइनस। ठीक है ना? नंबर ऑफ आयन यस सेम है, नंबर ऊपर चार्ज भी सेम है, तो सॉल्यूशन शुरू में हमारा क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक यस है। सर। अच्छा, आपने एक 9th 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, पढ़ा था? उसमें दिया होता है कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन हाँ सा। सर पढ़ा था सर। यस सर। तो उस सीरीज में आप देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे भी, उसमें जिंक जो है वो ऊपर होता है और कॉपर उसके नीचे होता है। यस इसका सर। मतलब क्या होता है बेटा? जो मेटल ऊपर होता है वो ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल। होता है, मोर रिएक्टिव। यस। यस सर। और ये लेस रिएक्टिव हो गया। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जिंक जो है, इस केस में क्या हो रहा होगा? जिंक अरे। सॉलिड से, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, तो जेड यस एन सर। टू प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा। बोलिए। यस सर। अगर ये लेकिन क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि मैंने इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर के जरिए से कनेक्ट कर दिया है। अगर ये ओके वायर सर। हटा दूं तब ये रिएक्शन नहीं होगा, तब ये ऐसे नहीं होगा, तो जिंक रॉड जैसी है वैसी ही रहेगी। बताइए क्यों रहेगी वैसी की वैसी? क्योंकि इसके पास केमिकल रिएक्शन करने का कोई मकसद नहीं है ना, कोई मकसद नहीं है सर, वो कोई पॉइंट नहीं है सर। हाँ, कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अंदर भी जिंक है बाहर भी जिंक है, तो रिएक्शन करे तो किससे करे? वही सर। ऊपर आपने जो देखा था, केमिकल रिएक्शन क्यों हुआ था ऊपर? इसलिए कि अंदर कॉपर था, बाहर जिंक था। यस सर। तो यहाँ पे पॉइंट था, ये जिंक ज्यादा रिएक्टिव था और कॉपर कम रिएक्टिव था। तो जिंक ने आया और कहा चल भाई कॉपर हट, तेरी जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, मैं सॉल्यूशन में जगह लूंगा। हाँ सर। तो इसीलिए उसने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसलिए कॉपर डिस्प्लेस हो गया और जाके बॉटम पे चुपचाप बैठ गया रिड्यूस होकर के। और जिंक जो यस है सर। क्या हो गया? आकर के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के साथ साथ जिंक भी आ गया। यस सर। कुछ कॉपर भी है अभी, ऐसा नहीं है कि सारे ही कॉपर, सारे कॉपर चले जाएंगे तो सारा सॉल्यूशन जो है ब्लू बिल्कुल फिर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, फिर ब्लू कलर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अभी थोड़ा बहुत ब्लू कलर है, तो इसका मतलब कुछ कॉपर के आयंस हैं। मेरी बात यस सर। बेटा समझ में आ रही है? हाँ सर। लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है।
इसलिए कि यहाँ पे तो जिंक रॉड जिंक के सॉल्यूशन में है, कॉपर रॉड कॉपर के सॉल्यूशन में है। लेकिन जैसे ही आपने इनको वायर के जरिए से कन्वर्ट किया, तो अब जिंक और कॉपर का इंटरेक्शन शुरू हो गया। समझ रहे हैं आप? तो हाँ अब क्या सर। हो जाएगा, जिंक जो है वो दिखाएगा कि मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करने लगेगा, और यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। आई मेरी बात समझ में? आ गए सर। और उसकी वजह से क्या होगा, यहां से एक जिंक आयन आया 2+, तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के आएगा ना, हाँ इलेक्ट्रॉन सर। साथ में सॉल्यूशन में आएंगे। यस सर। इलेक्ट्रॉन तो मेटल पे ही छोड़ करके आएगा, रॉड पे ही। तो हाँ अब सर। इसकी वजह से बताइए क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज बढ़ने लग जाएगा, नहीं बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यस सर। आयन की वजह से। भाई जितने जिंक के 2 पॉजिटिव आयन रॉड से टूट के सॉल्यूशन में आएंगे, उतने ही उतना ही सोल्यूशन। जो है रॉड पे बढ़ते चले जाएंगे। यस सर, वही सर। रॉड समझ पे गया। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, रॉड पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो रॉड विल गेट नेगेटिवली चार्ज। मेरी बात बेटा क्लियर हुई है? हो गई सर। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करने लग जाएगी। तो जब यस सर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इंक्रीज करेगा, तो बताइए नेचुरल फिनोमिना क्या है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहां से कम की तरफ मूव करने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूव करने लगेगा। ओके सर। बोलिए। और जब यस ये सर। इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, तो अब क्या गुल खिलाएगा ये, अब ये गुल खिलाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते ही यहाँ पे जो Cu2 पॉजिटिव आयन है, ये क्या करेगा, ये आकर के इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो जब ये आकर के इसको यस सर। एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन को लेगा, और लेकर के Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। इसकी वजह से क्या होगा बताइए।